गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। अभी 6:30 बज रहे हैं। आज मेरी नींद बहुत जल्दी खुल गई थी क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है। मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि वो 3-4 दिन के ऑफिशियल टूर से बाहर गए हैं, तो इस वजह से भी शायद मेरी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं। फिर यही सोच सोच के नींद नहीं आती है कि फिर स्वास्थ्य काम नहीं करने देगा तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो इसीलिए मेरी नींद जल्दी खुल गई और अच्छा भी नहीं लग रहा है हस्बैंड के बिना, क्योंकि उनको भी स्वास्थ्य की बहुत याद आती है और स्वास्थ्य और मैं पहली बार इस तरह से अकेले रहे हैं घर में। लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, जॉब है तो करना ही पड़ता है ये सब। तो अर्ली मॉर्निंग उठ के आज मुझे टिफ़िन वगैरह तो बनाना नहीं है, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, तो जल्दी से क्लीनिंग कर लूँगी, झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लूँगी स्वास्तिक के उठने से पहले। स्वास्तिक सोया हुआ था और वो काफ़ी देर में उठता है क्योंकि रात को भी देर से सोता है, तो मॉर्निंग में उठने में भी थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी जब तक वो उठता है मैं सारे काम निपटा लूँ। तो झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुका है। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में एकदम सिंपल वाले प्लेन पराठे, एकदम रेक्टेंगल वाले पराठे बनाती हूँ ना मैं, तो बड़े अच्छे लगते हैं। इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बनती हैं और मेरे पास कमेंट आया था कि आप इस तरह का पराठा कैसे बनाते हो, वो बना के दिखाना एक बार। तो इसीलिए ये क्लिप मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बनती हैं। इसमें मतलब लेयर बनाते जाओ और घी लगाते जाओ, तो जितनी सारी लेयर्स बनाओगे ना पराठा उतना ही अच्छा लगता है खाने में। उतनी लेयर्स बनती हैं और काफ़ी क्रिस्पी करारा सा पराठा बनके तैयार होता है। तो बेलने में भी बहुत आसान लगता है मुझे ये। पहले जब मैं स्टार्टिंग में पराठा बनाना सीख रही थी तो मुझे ट्रायंगल शेप वाले पराठे बहुत ईजी लगते थे और मैं वही बनाती थी। लेकिन आजकल कुछ टाइम से मैं इस तरह के पराठे बनाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आजकल। तो पराठे मैंने बना लिए हैं अपने लिए और बाद में नाश्ता करूँगी। अभी ना आई थिंक 8 ही बजे थे, इतनी जल्दी मुझे भूख भी नहीं लगी थी। मैंने एक गिलास दूध गर्म करके पी भी लिया था, तो इसलिए भूख नहीं लगती है और काम करने की एनर्जी भी बनी रहती है। तो क्लीनिंग हो गई है। यहाँ पे मैं स्वास्थ्य के लिए गद्दा बिछा दूँगी क्योंकि जैसे ही वो उठेगा उसके बाद उसको नहला धुला के मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगी, वो यहाँ पे खेलते रहेगा। तो बच्चे वाला घर है, सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं गद्दा रात को उठा देती हूँ और फिर मॉर्निंग में क्लीनिंग करने के बाद ही मैं बिछाती हूँ। और आज जल्दी उठ गई थी, काफ़ी सारा टाइम है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं डस्टिंग भी कर लूँगी। हेलो बोलो पहले, सबको हेलो बोलो। एक सेकेंड ना, मैं लाइट चलाती हूँ। आ गया हूँ मैं, हेलो मैं आ गया हूँ, हेलो बोल दो बेटा। जब कैमरे में देखना होता है तो इधर उधर देखता है, जब कैमरे में नहीं देखना होता है तब ये कैमरे में देखेगा जबरदस्ती, है ना। कहाँ देखना बेटा आपको। तो अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और सारे काम मैंने कर लिए हैं। अभी मैंने ना बर्तन नहीं क्लीन किए, तो बर्तन तो आजकल ऐसे रखे रहते हैं, शाम तक भी मैं शाम को ही वॉश करूँगी। अभी लंच बनाते हैं अपने लिए। मैंने कढ़ी बना दी थी, मॉर्निंग में बना दी थी क्योंकि दोपहर में मुझे कुछ बनाने नहीं देता है। क्या देखना बेटा, इसको झूमर देखना वहाँ पे। तो अभी बस चावल बन रहे हैं कुकर में, उसके बाद मैं खाना खाती हूँ। हस्बैंड कल गए थे तो उनको आने में कुछ दिन और लगेंगे, तो देखते हैं कि वो कब तक आएंगे। क्या बेटा, मुझे बात भी नहीं करने दोगे आप, ऐसे देखो। तो उनको आने में कुछ दिन और लगेंगे, तो तब तक ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। पता नहीं तब तक मेरा क्या होगा। तो जैसा भी है मुझे देखना तो पड़ेगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आज क्या हुआ, मैं कपड़े वॉश कर रही थी और फिर ये उठ गया, उसी टाइम रोने लगा। और कपड़े आज इतने सारे वॉश करने थे ना, क्योंकि सुबह सुबह इसने एक बेडशीट गंदी कर दी, तो फिर वो मुझे वॉश करनी पड़ी। और एक बेडशीट कल इसने गंदी करी थी, उसमें एप्पल प्योरी गिरा दी थी, तो 2 बेडशीट हो गई थी। और इसके इतने सारे कपड़े, फिर मेरे कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। एक सेकंड में कुकर की सीटी बंद करके आती हूँ। मैंने हेयर वॉश किया, लेकिन उसके बाद बिंदी वगैरह लगाने का भी टाइम नहीं हो रहा है, तो बिना बिंदी के अजीब सा लग रहा है फेस। अब आदत नहीं है ना बिना बिंदी के देखने की, तो इस वजह से। और घर पे सब्जी भी नहीं है, सब्जी खत्म हो रही है। दूध तो आ ही जाता है भैया, हाँ रोज पहुंचा के चले जाते हैं दूध वाले भैया मॉर्निंग में। आज वो पता नहीं बोतल नहीं देके गए, वो थैली में देके गए दूध, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। तो थैली में देके गए थे, वही मैंने खाली करके बॉईल करके रखा है। अब 1 लीटर दूध मैं पी तो नहीं पाती हूँ, उसका मैंने कुछ का, बेटा आप यहाँ पे सो आओ, कुछ का मैंने दही जमा दिया है और कुछ मैंने चाय में डाल, मतलब कुछ का मैं चाय बनाती हूँ, दूध की चाय बनाती हूँ, और कुछ मैं पी लेती हूँ सुबह शाम। और उसके अलावा जो बचेगा मैं उसका पनीर बना दूँगी, क्योंकि घर में सब्ज़ी भी नहीं है और सब्ज़ी लेने के लिए मैं इसको लेके साथ में नहीं जा सकती हूँ। तो सब्ज़ी वाले जो भैया हैं हमारे पहचान के हैं वो, तो उनसे बोला हुआ है हस्बैंड ने, जब भी मुझे सब्ज़ी चाहिए होगी तो फ़ोन कर दूँगी मैं, तो घर पे सब्ज़ी डिलीवर करके चले जाएंगे। तो सब्ज़ी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। कल मंगाऊंगी मैं सब्ज़ी, आज तो है रखी हुई है,
कल सैटरडे है, कल मंगा लूंगी, अदरवाइज संडे को ना यहाँ मंडी बंद रहती है, तो संडे को अच्छी सब्जियां नहीं आती है, तो इसलिए मुझे कल सब्जी भी मंगानी है। तो इस तरह से ना बच्चे के साथ में अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि जब स्वास्तिक और मैं घर पे अकेले हैं। इससे पहले जब हस्बैंड ऑफिशियल टूर पे जाते थे, स्वास्तिक नहीं हुआ था, तब की बात बता रही हूँ, तब क्या होता था, तब मैं पूरे दिन बोर हो जाती थी कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगता था, काम नहीं होता था ना कुछ, करके जितने भी काम होते थे मैं सुबह कर लेती थी, उसके बाद मैं दिन भर बोर होती रहती थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन अब तो स्वास्तिक मेरे साथ है, तो इसने मेरा अकेलापन तो दूर कर दिया है, और इसके साथ में पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इतने सारे काम हो जाते हैं, इवन ये घर के छोटे मोटे काम भी नहीं करने देता है मुझे। ये देखो, इसके आने से ना एक रिलीफ तो मुझे मिला कि मुझे अकेले नहीं रहना पड़ता है। और घर से भी मम्मी लोग कितनी बार कॉल करके पूछ रहे हैं स्वास्तिक ने खाना खाने दिया या नहीं खाने दिया, परेशान तो नहीं कर रहा है, करके काम आप बाद में करना, पहले स्वास्तिक का ध्यान रखना और अपना खाना वाना खा लेना। तो घर वालों को भी टेंशन है, क्योंकि ना वो भी जानते हैं स्वास्तिक कुछ करने नहीं देता। और शाम का टाइम हो गया है अभी, और सब्ज़ी भी मुझे कट करनी है, और स्वास्तिक भी थोड़ी देर सोया था, वो ज़्यादा देर नहीं सोया शाम को, और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, लेकिन तब तक स्वास्तिक की नींद खुल गई, तो फिर मुझे भी उसके साथ उठना पड़ा। टॉयज़ के साथ वो 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खेलता है, 5 मिनट खेलता है, और फिर उसके बाद इधर उधर चीज़ें उसको देखनी होती हैं, जो मैं कर रही होती हूँ वो उसको देखना होता है। तो सब्ज़ियाँ भी मैं यहीं पर लेके आ गई हूँ, क्योंकि फिर वो ना क्रैंकी हो जाता है, अब घर के काम भी करने हैं और स्वास्तिक को भी देखना है, तो इस तरह से काम मैनेज करना ही पड़ता है। तो इसीलिए जब आप बच्चे को अकेले देखते हो, अकेले घर का काम मैनेज करते हो, तो आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। और ये कपड़े जो है ना, इतने सारे कपड़े मैंने वॉश किए थे, 2 बेडशीट थी, तो सब गिले के गिले रह गए हैं। मे भी आपको आवाज़ आ रही होगी बैकग्राउंड से, बहुत तेज़ बारिश शुरू हो रही है, अभी अभी शुरू हुई है, लेकिन पहले भी हुई थी दोपहर में। तो मैंने दोपहर में ये सारे कपड़े उठा के यहाँ टांग दिए थे, और ऊपर फैन चल रहा है, तो मे बी मॉर्निंग तक सूख जाएंगे। और ये बर्तन मैंने अभी वॉश किए हैं, लेकिन किचन मेरी बहुत मैसी है, तो मुझे किचन क्लीन करनी है। और खाने में मैंने दोपहर में कड़ी बनाई थी मॉर्निंग में, तो वही बची हुई है, मैं शाम को उसके साथ राइस बनाऊंगी या फिर वेज पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि ये बीन्स भी रखे हुए हैं, ये सूख रही है, तो मैं अपने लिए वेज पुलाव बनाने का सोच रही हूँ। स्वास्तिक को मैंने एप्पल प्योरी बना के दे दी है, खिला दी है मतलब, और उसको दिखाती हूँ मैं। तो उसको मैंने प्लेट और कटोरी दे दी है खेलने के लिए, वो उससे खेल रहा है, तो जब तक वो रोता नहीं है तब तक मैं यहाँ पे काम कर लेती। तो खाना बनाने से पहले मैं काउंटर टॉप और स्टोव एक बार क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने थोड़ा बहुत जल्दबाजी में कर लिया था, तो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले मैं अच्छे से स्टोव काउंटर टॉप क्लीन करूँगी, और थोड़ी बहुत चॉपिंग तो मैंने करके रखी है, थोड़ी बहुत मैं और कर लूँगी और सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि जब स्वास्तिक सोता है उस टाइम पे मैं आराम से सारे काम कर सकती हूँ। तो बस अभी मुझे पुलाव बनाना है, उसकी सारी तैयारी तो मतलब सारी सब्जियां वगैरह निकाल के रखी हैं काउंटर टॉप पे, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हटा दूँगी। क्लटर जब किचन में इकट्ठा हो जाता है ना, तो किचन वैसे ही मैसी लगती है, तो सारा सामान हटा दो, काउंटर टॉप खाली रख दो ना, तो आपकी किचन एकदम क्लीन लगने लगती है खुद ही। तो 7:15 बज गया है, और नन्नू जो है अभी सोया है, उसको मैंने अभी सुलाया है। तो वो ना बहुत परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था। तो एक्चुअली बाहर बारिश हो रही है, और इसका वो घूमने वाला टाइम है बाहर,
तो डेली मैं उसको बाहर घुमाने ले जाती हूँ। आज हम लोग जा नहीं पा रहे थे तो वो बहुत परेशान कर रहा था मुझे अंदर, तो मैं छाता उड़ा के थोड़ी देर उसको बाहर रोड तक लेके गई। फिर वहाँ बस वो गाड़ियों को देखता रहता है, बाहर एकदम चुप रहता है। अंदर जैसे लाती हूँ फिर अंदर लाते ही वो रोना स्टार्ट हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से अभी वो सोया है और खाना मेरा बन चुका है, काम तो मेरा सारा डन है। बारिश भी अभी रुक गई है लेकिन बाहर अब अंधेरा होने वाला है और स्वास्तिक भी सो गया है। तो मैं बनाती हूँ अपने लिए बढ़िया सी चाय, क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय ना बने तो बात ही क्या है। इससे पहले मैंने एक कप दूध गर्म करके पी लिया है और 1 लीटर दूध है। हस्बैंड कह रहे हैं लगा लो, मतलब 2-3 दिन के लिए मैंने कहा था बंद कर दो दूध वाले भैया को, वो कह रहे हैं नहीं रख लो तुम्हें चाहिए होगा। तो पूरा 1 लीटर मुझे यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए ना मैं चाय भी बनाती हूँ अब। रख दिए मैंने चाय। अगर आप पूरे दूध की चाय बना रहे हो और स्टार्टिंग में अदरक डाल दोगे तो दूध फट जाता है। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं स्टार्टिंग में अदरक डाल देती थी और दूध फट जाता था। तो इसीलिए जब चाय में बॉईल आना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके बाद मैं इसमें अदरक डालती हूँ तो चाय अच्छी बनती है और दूध भी नहीं फटता है। चाय बॉईल होके तैयार होगी। मैं यहाँ पे जो कैबिनेट्स हैं वो क्लीन करूँगी, क्योंकि इनमें चिकनाई जम जाती है और बीच बीच में साफ़ करते रहो तो कैबिनेट्स अच्छी लगती हैं। साफ़ सुथरी चमकती हुई कैबिनेट्स दिखने में भी अच्छी लगती हैं और किचन भी आपका साफ़ और हाइजीनिक रहता है। तो वैसे भी ये किचन कैबिनेट्स जो होती है ना, बाहर से एकदम जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में हम खाने वाले हाथ लगा देते हैं, आटे के हाथ लगा देते हैं, तो दाग धब्बे ऐसे दिखते हैं इसमें। तो इसीलिए मैं क्लीन करती हूँ। वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, तो इसी तरह से मैं टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। जब तक चाय बॉईल होगी तब तक यहाँ पे कैबिनेट भी मेरी सारी क्लीन हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म चाय रेडी हो चुकी है। बाहर हो रही है बारिश और स्वास्तिक अभी सोया हुआ है, तो हल्की सी भूख लग रही थी, उसके साथ में मैंने एक काजू मिक्सचर वाली नमकीन ले ली है और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय। तो चाय स्नैक्स लेके मैं आ जाऊंगी हॉल में। और छाता मैं यहाँ पे रखी हुई है, क्योंकि ना स्वास्तिक को बाहर घुमाने के लिए ले गई थी मैं, उस टाइम हल्की सी बारिश हो रही थी, तो ये सूखने के लिए मैंने रख दी है फैला के। तो ये थोड़ी देर में सूख जाएगी और आराम से रिलैक्स होकर मैं चाय स्नैक्स इंजॉय करूँगी। चाय हो गई है मेरी और बाहर भी अंधेरा सा हो गया है। हाँ, पूरा अंधेरा हो गया है बाहर। अब थोड़ी देर में मैं दिया बत्ती करूंगी। स्वास्तिक कभी भी सोया हुआ है, तो इस तरह से आराम से बैठ के ब्लॉगिंग करने का टाइम मुझे बहुत कम मिलता है और मौका बहुत कम मिलता है। तो अभी आराम से बैठ के मैंने रिलैक्स होके चाय पी, अपना व्लॉग वगैरह एडिट किया थोड़ा बहुत, और कमेंट्स मैंने पढ़े सबके, मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग के सारे कमेंट्स पढ़े। सबने बहुत सारी विशेष किए हैं, बहुत सारा प्यार दिया है, तो सबको थैंक यू। क्योंकि आजकल पर्टिकुलर एक मतलब कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। मैं सबको हार्ट दे देती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं वीडियो के थ्रू ही आप सबको आज आंसर करती हूँ। आप सबने मुझे बर्थडे पे बहुत सारी विशेष की है, बहुत सारा प्यार दिया है, तो सबके लिए थैंक यू सो मच। दाल भिगो के रख दी है, इसके मैं चीले बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में। और मुझे ना मूंग दाल के चीले बहुत अच्छे लगते हैं। हरी वाली मूंग के भी बनाती हूँ मैं, जो छिलके वाली होती है उसके भी बहुत अच्छे लगते हैं, और ये वाली दाल भी अच्छी होती है। कर लिया मैंने और किचन भी क्लीन कर दिया है। और ये स्टीमर मुझे सुबह चाहिए, क्योंकि इस स्वास्तिक के बर्तन इसमें स्टरलाइज करना है मॉर्निंग में। और बाकी सारी चीज़ें डन हैं। ये बोतल भी मुझे कल वॉश करनी है, अभी इसको ऐसे रख देती हूँ मैं। ये कपड़े रात भर में ऐसे सूख जाएंगे। ये लाइट करती हूँ ऑफ, और फैन चलता रहेगा, लाइट ऑफ कर देती हूँ। और स्वास्तिक को देखो, स्वास्तिक नहीं सुनने बेटा आपको, YouTube में गाने सुनोगे? इसने रिमोट दबा के YouTube लगा दिया है। चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं, और बारिश रुक गई है। अभी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, अभी दोबारा से फिर रुक गई है। और ह्यूमिडिटी हो जाती है ना बारिश रुकने के बाद, तो और गर्मी हो जाती है। और अब मैं इस वीडियो को एडिट करती हूँ, एंड भी करती हूँ साथ में। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।